Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about universe's message on your current situation, advice and what should be your next steps. इस बारे में reading है, so let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition does not work then you can even pick your pile according to the first letter of your name. So पहले तो इन्हीं कार्ड से, अगर आप किसी एक कार्ड से बहुत अट्रैक्टेड हो तो एक कार्ड वो आप पिक कर सकते हो. चूज़ योर इंट्यूशन. सो पाइल नंबर 1 इज़ अलाइनमेंट, पाइल नंबर 2 इज़ कनेक्टेड, पाइल नंबर 3 इज़ अवेकन. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, पिक दैट कार्ड. सो अगर इंट्यूशन वर्क नहीं करा, डोंट वरी, ऐसे भी अपने नाम से भी आप अपना कार्ड पिक कर सकते हो. बिकॉज इमेजिन हाउ मैनी टाइम्स यू हैव साइंड योर नेम, आपने अपना नाम किसी पीस ऑफ पेपर पर लिखा है और कितने सारे लोगों ने आपको अपने नाम से बुलाया होगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम जो आपके आधार कार्ड पर भी है, जो आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स पर भी है. ऑलराइट, वो वाले उस नाम के, मैं आपके निक नेम, आपके घर वाले नाम की बात नहीं कर रही, आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर जो नाम है जिसको आप साइन भी करते हो, वो वाला नाम आपने उससे अपनी पाइल को पिक करना है. सो पाइल 1 इज़ गोना बी, अगर आपका नाम जो है इट स्टार्ट्स विद ADILMPSWZ, इन लेटर्स से अगर आपका नाम शुरू होता है तो पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका नाम BFHKNQUX इन लेटर्स से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो ऐसे आपने अपनी पाइल डिसाइड करनी है. बट ये तभी, मतलब अगर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. इंट्यूशन वर्क कर रहा है, सो जस्ट पिक वन पाइल इंट्यूटिवली, जो भी कार्ड. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, देन ओपन योर आईज एंड सी व्हाट कार्ड्स अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड पिक करो. वो एक कार्ड, ऑल राइट. एक से ज़्यादा अगर कार्ड कोई आपको बुला रहा है, देन pick your pile according to the first letter of your name. So first is intuition. If intuition does not work, pick your pile according to the first letter of your name. So description में details है, वहाँ आप अपने time stamp पर click करो, अपनी reading सुनो. देखो अभी आ रहा है 30 सेकेंड का screenshot इन cards का पास से, ताकि आप अपनी pile अच्छे से decide कर सको. So मैं मिलती हूँ आपसे आपकी reading के time. all right. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the alignment card here, or you picked this pile according to your first letter of your name. आपका नाम ADILMPSWZ से शुरू होता है. That's why I picked this pile. So let's get started with your reading. हम main tarot से शुरू करेंगे. So let's pull some cards about your current situation. Current situation of pile number 1. क्या यूनिवर्स का मैसेज है, एडवाइस है सिचुएशन पर. Okay, we have the 6 of cups. Okay, you're a self-made person, pile number 1. You do not like to take help from other people, I see. But maybe it's time to actually take help. Then we have the World card. You are someone who is a free soul, who loves freedom the most. All right, you again do not like to take help, or you do not like to take debt as well. आपको debt लेना, कर्जा, चाहे वो किसी भी तरह का कर्जा हो, चाहे वो पैसों का कर्जा हो, किसी भी तरह का कर्ज आपको लेना पसंद नहीं. यू कैन बी इन दिस सिचुएशन,
pile 1 where you need help but you're not taking that help because कहीं ना कहीं आपका ईगो या फिर कहीं ना कहीं आपका एक अहम कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं और मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए. Something of like this sort, you're stuck in this kind of situation. You need help, pile 1. Number 1, understand this. You can't do everything on your own. आप हर चीज़ खुद से नहीं कर सकते. I see that you are someone who is very knowledgeable, who is knowledgeful. बट उस नॉलेज को हम कैसे प्रैक्टिकल रियलिटी में दूसरे लोगों तक पहुंचाए, क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव फुल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर लेट्स से, but you do not know how to spread it. So you need to hire someone who creates a website for you, or who creates or who know the technical stuff, and you just have to come in front of the camera and you have to speak. Everything else will be done by that person जो इस technical field में, editing में, thumbnail बनाने में, website को संभालने में उसको पूरा स्किल सेट है. लाइक यू नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन विद यू. इफ़ यू आर नॉट समवन हु इज़ नॉट गुड एट राइटिंग बट यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज विद यू, यू वांट टू राइट बट यू आर अनएबल टू राइट, यू आर नॉट गुड एट राइटिंग, देन यू नीड समवन हु टाइप्स फॉर यू, राइट. सो कहीं ना कहीं से तो यू हैव टू टेक हेल्प. यू कांट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, pile 1. द यूनिवर्स सेज टेक हेल्प, एंड यू कैन इवन टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु यू नो फॉर अ वाइल. मतलब ज़रूरी नहीं कि एक बिल्कुल ही कोई नए पर्सन से यू नीड टू टेक हेल्प, बट मे बी थ्रू योर कज़न और मे बी थ्रू योर फ्रेंड, समवन हु यू नो, दे कैन रियली हेल्प यू आउट. दे कैन रियली हेल्प यू आउट. ऑलराइट, इफ़ लेट्स से कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियर हैं और आपको नहीं समझ आता मैथ्स, आपको नहीं समझ आता फिज़िक्स केमिस्ट्री, इट कैन, एंड यू थिंक कि अब मेरे को कोई ट्यूटर भी नहीं मिलेगा. यू आर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लेट्स से. So ask help from your cousins or ask help from your friends, because someone who you know will be able to help you out. कोई ना कहीं से तो मदद आएगी, and you will know this person as well, especially with the 6 of Cups. It shows that you will know this person. या फिर एक नया पर्सन भी हो सकता है, but you will feel a past life connection with them. So such situations are there. वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर शो करता है कि जल्द ही एक ऐसा टाइम आएगा, अगेन केयर फ्री टाइम आएगा, जहाँ पर आप फिर से अपने मस्ती मजाक में ईजी लाइफ में जी पाओगे. बट फॉर राइट नाउ यू नीड हेल्प, एंड द यूनिवर्स सेज, द यूनिवर्स's एडवाइस इज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. हर चीज़ खुद से कई बार नहीं हो सकती है, सो टेक हेल्प, डू नॉट बी हेजिटेंट अबाउट इट. देन वी हैव देन एक बार आई फील ये वाला कार्ड भी आना चाहते हैं. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है. ऑलराइट, देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी हैव द मून कार्ड. अगेन हेयर सिचुएशंस विल चेंज. ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन हमेशा एक जैसी रहेगी, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है. सिचुएशन चेंजेस विथ टाइम. एंड यूनिवर्स सेज दैट यू नीड टू टेक अ क्विक एक्शन. यू कांट जस्ट सिट, मतलब आप सिर्फ बैठ नहीं सकते हो, आप सोचो मैं सोच विचार करूँगी उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूँगी. नो, इट्स एक्चुअली टाइम टू टेक अ क्विक डिसीजन, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आप यू कैन सी यहाँ पर दोनों ही जो है मूवमेंट में है, बैठे नहीं हुए हैं, मूवमेंट में है. स्पेशली नाइट ऑफ स्वॉर्ड एक क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी क्विक एनर्जी है, बट स्पेशली नाइट ऑफ स्वॉर्ड ज़्यादा क्विक एनर्जी है. सो यू नीड टू टेक सम क्विक डिसीजन, यू नीड अ क्विक फिक्स, यू कांट डीले दिस एनी मोर. कोई चीज़ बहुत ही लंबे समय से लटक गई है एक तरह से, हैंगिंग सिचुएशन में, मतलब वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हो रही है. लाइक यू आर स्टक इन बिटवीन और यू आर स्टक इन द मिडल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. कोई चीज़ फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही है, और वो फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं बट आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा. एफर्ट क्या करना पड़ेगा, आपको किसी और को इस काम पर लगाना पड़ेगा. आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि आप में खुद में वो कैपेबिलिटी नहीं है. यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स. ऑल राइट, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स here shows कि you're good at communication, or you will be good at negotiation. I mean,
स्किल सेट आपके पास भी है, बट द स्किल सेट विच इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ इन योर सिचुएशन वो शायद आपके पास नहीं है. सो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, और ऐसे समवन एल्स से जो अगेन क्रिएटिव हो, जो एक यूथफुल एनर्जी हो, ऐसे पर्सन से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है. मून कार्ड भी यहाँ पर है. मून अगेन यही शो करता है, जैसे ये वाली कैट जो है ये अपने आप को पॉन्ड में देख रही है, पानी में देख रही है, एंड उसको लग रहा है कि यहाँ पर कोई और एक मेरे से बड़ा एनिमल है. ऑल राइट, सो बेसिकली जो चीज़ें आपको लगता है ना कि बहुत टफ है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा टास्क है, असल में वो बिल्ली जैसा है, वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है, वो बहुत इजी है. इट जस्ट के आप कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट इतना नहीं एक्टिवली डाल रहे, आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करोगे. मून जो है मन को सिग्निफाई करता है, तो आपका मन बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है इस काम को लेकर. ये काम अटका हुआ है, काफ़ी महीने हो गए, 3 4 5 महीने, ऐसे भी ज़्यादा महीने शायद हो गए हैं. यू आर थिंकिंग कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट यू फील कि बहुत मुश्किल है. इट जस्ट कि 1 स्टेप एट अ टाइम आपको करने की ज़रूरत है, और आपको वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है जो आपको करनी है. उसे एक पीस ऑफ पेपर पर लिखो और ये देखो कि आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब अभी आपको क्या करना है. स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स बनाओ. ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है. समथिंग मोर फ्रॉम द ओरेकल. नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स. ओके, वी हैव कॉस्मिक फ्लो. सो जब आप ऐसे लिख लेते हो पीस ऑफ पेपर पर कि ये वाला काम करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे चेकलिस्ट अपनी तैयार कर लेते हो, तो यू विल नोटिस कि यू विल फील है कि अब तो चीज़ें बड़े ईजिली हो रही है, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा फ्री हो जाते हो. एक आपको ऐसा लगता है कि कॉस्मोस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहा है, हर चीज़ एक फ्लो में चलेगी. You will feel this way. Then we have intuition. So trust your intuition as well. Intuitive eyes जो है, एक तो हमारी सच्ची जो आँखें जो फिज़िकल चीज़ें देख सकती है, और एक हमारी मन की आँखें, जो मन की आँखें वो भी आपको राइट गाइड कर रही है. ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. सो ट्रस्ट योर इंटुइशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इसका आपके लिए गाइडेंस है. ऑल राइट, सो कई बार लॉजिक काम नहीं करता है, और उस समय पर आपको इंट्यूशन पर पूरा विश्वास करना चाहिए. सो मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक लॉजिकली, इट्स एक्चुअली द टाइम टू थिंक मोर इंट्यूटिवली. देन वी हैव अबंडेंस, डोमिसाइल मून. सो अबंडेंस कार्ड पर है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग. आप जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, वो चीज़ फॉरवर्ड मूव कर रही है, बट आपके कल्ले ज़ोर लगाने से कुछ नहीं होगा. यू नीड हेल्प फ्रॉम समवन एल्स. एक से भले 2 और 1 और 1 11 हो जाता है. सो यू नीड लाइक 1 person, अ टेक्निकल माइंडेड पर्सन और स्किल्ड पर्सन. ऑल राइट, उसकी आपको ज़रूरत है, एंड यू विल सी कि ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल गेट गेन्स फ्रॉम दिस वर्क. यू बिकम फाइनेंशियली अबंडेंट, एंड ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस आएगी. Then we have the mystery card, dark side of the moon. The mystery here shows that you do not have a lot of information within you, or you don't have the kind of skill set which is required. So वही बात जो हम शुरू से कह रहे हैं कि you need help. आपको बहुत ये काम टफ लग सकता है, या बहुत ऐसा लग सकता है कि मेरे बस का नहीं है, या हर किसी को अपनी अपनी कैपेसिटी का पता होता है. यू ऑल्सो नो, पाइल नंबर 1, योर कैपेसिटी. यू ऑल्सो नो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स यू हैव. सो यहाँ पर दूसरे का हेल्प लेना बेस्ट रहेगा. ऐसी कि आप यहाँ पर अकेले खड़े हो, यू नीड हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, सम अदर बीइंग. ऑलराइट, और ये जो मिस्टीरियस काम है, या आपको लगता है कि मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे लिए मिस्ट्री है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, एंड रेस्ट विल बी अ हिस्ट्री. तो आप रियलाइज़ करोगे इन द फ्यूचर कि काश मैंने पहले ही हेल्प ले लिया होता, तो मेरा ये पहले ही काम बन चुका होता, और इससे मुझे कितना मनी आ रहा है, इससे मेरे को कितना फ़ायदा हुआ है. तो यू विल फील दिस वे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या अफर्मेशंस कार्ड से या लव रिलेशनशिप डेक से आपके लिए क्या मैसेज है.
So we have open-heartedness. It says, I know that life and the people living it can be absolute bummers sometimes, but I promise not to let unhappy chapters make me jaded. If I let negative experiences turn me sour, then the jerks win. So I'll move on with an open and hopeful heart, if only because I hate losing to jerks. So pile number 1, I mean, yeah, it does show कि कहीं ना कहीं पास में आपके साथ चीटिंग हुई है and you do not want the same thing repeat telecast of the same thing which happened in the past. So you are trying to do things on your own. But you need to understand कि कई बार help लेना बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है. There are good people as well in the world. अब आपकी परख शक्ति आपका साथ देगी और आप परख कर right person को अपने काम में लेकर आ पाओगे और उनसे अपनी हेल्प करा पाओगे और अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को साइड में रखकर एक नया पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाओगे. सो ओपन अप, बी होपफुल, ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑलराइट, सो या ये आप लाइफ का एक नया चैप्टर अपने लिए लिख रहे हो और इस नए चैप्टर को लिखने के लिए देयर विल बी समवन एल्स विद यू एज वेल. Alright, this can be your friend, this can be someone new as well, but you will feel a past life connection with this person. और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक अच्छा समय लेकर आएंगे बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड कार्ड भी था. तो ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा समय लेकर आएंगे. आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ निश्चिंत महसूस करोगे. आप ऐसा महसूस करोगे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका स्ट्रेस टेंशन ले जाता है. ये इस पर्सन से आप काम करा पाते हो जो आप नहीं कर सकते हो. आपके जो बस का काम नहीं वो ये पर्सन संभाल लेता है. तो आपको शांति रहती है, आपको निश्चिंतता रहती है और जो काम आपका है वो आप और अच्छे से कर पाते हो. आप अपने आप को बेटर अलाइन कर पाते हो अपने काम से. सो ये यहाँ इंफॉर्मेशन, ये गाइडेंस, एडवाइस, ये नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए यूनिवर्स दे रहा है. ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें पाइल नंबर 1, तो आई फील आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज. इट कैन बी सन, क्योंकि सन सिंगुलर है, सन किंग है. तो सन को हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुझे करनी है. बट सन के पास भी, किंग के पास भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? तो उनसे हेल्प लेता है सन. किंग, रियल किंग हेल्प ले पाता है. और जिसका सन इतना अच्छा नहीं, वो कहीं ना कहीं मदद नहीं ले पाता. तो सन कैन एक्चुअली भी आत्माकार का प्लैनेट पाइल नंबर 1. और सन जो है आपका असेंडेंट या 10th हाउस में प्लेस्ड हो या सन आपका 4th हाउस में प्लेस्ड हो. ऐसी प्लेसमेंट में सन हो सकता है, सन आत्माकार का हो सकता है, फिर सैटर्न आत्माकार का हो सकता है. सैटर्न भी एक सर्वेंट है और अकेला रहता है. सैटर्न अकेले रहने वाला प्लैनेट है, सब काम खुद करने वाला प्लैनेट है. बट एट टाइम सैटर्न को भी सपोर्ट चाहिए. सैटर्न का दोस्त वीनस है ना. सैटर्न का भी देखो दोस्त है. आपका भी कोई दोस्त होगा या आप कोई दोस्त क्रिएट करोगे, बनाओगे, या फिर एक नए पर्सन से आप दोस्ती बनाओगे, क्रिएट करोगे, उससे आप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करोगे एंड दिस फ्रेंड विल रियली हेल्प यू आउट. और दिस न्यू पर्सन हु यू कैन हायर कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट. बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है. बट यू नीड हेल्प, इसका स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. आपके बस की बात नहीं, किसी और को आपको मिलाना पड़ेगा अपने साथ, तब जाकर आपका काम सिरे चढ़ पाएगा. ये इन्फॉर्मेशन है. एस्ट्रोलॉजी के लिए देखिए साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ लियो एंड इवन कैप्रिकॉर्न सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, ये कैप्रिकॉर्न में होता है. तो इन साइन, इन नक्षत्र में आपके सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, file number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the connected card, और आपका नाम शुरू हो सकता है CEGJORTVY लेटर से. That's why you picked this pile. Let's get started with your reading. तो हम मेन टैरो से ये रीडिंग शुरू करते हैं. सो करंट सिचुएशन आपकी क्या है फाइल नंबर 2? पहले तो लेट्स गेट टू नो दैट, एंड लेट्स गेट टू नो कि क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइस है यूनिवर्स से आपके लिए. नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या होने चाहिए. राइट, ओके, ये तो 2 ही कार्ड निकले. सो लेट्स सी. सो वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. वी हैव द किंग एंड वी हैव द क्वीन. Okay, something more, some major life decision I feel you have to take, pile number 2. We have the 4 of wands as well. 4 of wands again marriage card hai, celebration card hai, something major. Okay, we have the 3 of wands again, 3 of wands planning ka card hai. So I feel pile number 2, you guys are gonna take a major decision in your life, and you want advice from the universe कि क्या करना चाहिए. एक major decision है life का. I mean it can happen pile number 2 कि इस decision से आपकी पूरी life बदल जाए. Maybe आप एक country से दूसरी country जा रहे हो, maybe you guys are getting married, or maybe you guys are gonna choose a career option for you. मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे लाइफ बहुत बदलती है, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हो सकते हो, एंड यू वांट एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. गाइडेंस ये कि प्रैक्टिकल होकर चलो, लॉजिकल होकर चलो. यहाँ पर इमोशंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यहाँ प्रैक्टिकल होकर चलना है. यहाँ पर इंट्यूटिव होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर चलना है. सिंपल एंड ईजी. प्रैक्टिकलिटी, दैट्स व्हाट मैटर. इवन ये एक मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो ना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज मंडप को रिप्रेजेंट करता है. अगर ये मैरिज वाला सिचुएशन भी है ना, फिर भी प्रैक्टिकल होकर चलो. ये वो ज़माना नहीं है जहाँ पर प्यार में पड़ के पागल होके आप कुछ कर लोगे. ऐसा बिल्कुल वो ज़माना नहीं है, समय वो नहीं है. आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना है, क्योंकि सामने वाला भी बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा है. सो जो धर्म है उस धर्म को निभाओ. महाभारत भी तो यही थी कि मैं अपने मामे चाचों से कैसे लड़ूं, पर अपने धर्म को निभाना है. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. प्रैक्टिकल होकर, दिमाग से लॉजिकल होकर चलना है. इमोशनल होकर, इमोशंस में बह कर कि मेरे को ऐसा कहा था, मैं ऐसे कैसे करूं. नो, इमोशनल होकर यहाँ डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है. चाहे ये परिवार का मैटर है, चाहे ये करियर का मैटर है, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल. आपका किस चीज़ में फ़ायदा है, आप अपने फ़ायदे को पहले रखो. आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है, अपना नुकसान नहीं कराना. और फ़ायदा कितना हो रहा है, किस बात में मेरा फ़ायदा है, उस फ़ायदे को देखो. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स से गाइडेंस है, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर डिसीजन इन लाइफ यू आर टेकिंग, एंड इट्स गोना चेंज योर लाइफ फॉर गुड. और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी वही है कि प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करना फॉर द फ्यूचर. एंड लाइफ जो है वो बहुत लंबी है, इररिस्पेक्टिव व्हाट एज यू आर इन. यू कैन बी इन योर 40s और यू कैन बी अ टीनेजर, व्हाटएवर. यू कैन बी इन योर 50s, स्टिल लाइफ बहुत लंबी है. अगर आपको आज ये पता चले कि आपने सिर्फ 10 साल जिंदा रहना है, 10 साल इस जीवन के हैं, तो 10 साल भी कम नहीं होते हैं, 10 साल भी बहुत होते हैं. तो उन 10 सालों को भी अच्छे से बिताना है. ज़िंदगी बहुत लंबी है पाइल नंबर 2. सो यू हैव टू मेक अ वेरी वाइज डिसीजन. यहाँ इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, और दूसरों की बातों में आकर भी डिसीजन नहीं लेना. लाइक द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऐसे 2 कैरेक्टर्स है, ये 2 ऐसी एनर्जीज है जो दूसरों की बातों में कभी नहीं आते, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने किंगडम का फ़ायदा देखते हैं. बहुत लॉजिकल है, दूसरों के दबाव प्रभाव में नहीं आते हैं. तो आपको भी दूसरों के दबाव या प्रभाव में नहीं आना है. और 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि भाई समहाउ फैमिली कैन बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, या फैमिली मेम्बर्स कैन बी फैमिली मेम्बर्स जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज टू है वो इन्वॉल्व हो सकता है, आपके लव्ड वंस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल है. आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है. तो
प्रैक्टिकल होकर सोचो, फ़ायदा मेरा किस बात में और नुकसान किस बात में है, ये सब सोचकर आप डिसीजन लो। दूसरों के प्रभाव या दबाव में आपने नहीं आना है। और जो भी बात करते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, युक्ति युक्त लो, यानी बिल्कुल दिमाग से लो। And God is with you. Remember this. The universe, the higher power, the God is with you. Remember this thing. You are not alone. आप अकेले नहीं हो। ये आपके लिए strong information आ रही है। Let's get some more guidance, advice or next steps. Something more. So we have abundance. ये abundance कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था। ये वाला नहीं आया था। ये वाला abundance कार्ड आया था फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। ये पाइल नंबर 1 का था और ये पाइल नंबर 2 का। वी आर ऑल इन द सेम बोट, वी आर ऑल इन द सेम फ्रीक्वेंसी। चाहे डिफरेंट पाइल पिक कर लो, बट वी ऑल आर इन द सेम फ्रीक्वेंसी। हमारी सभी की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आज की डेट में अबंडेंस वाली है, अबंडेंस को पाने वाली है। सो इट सीम्स वी ऑल आर क्वाइट पॉजिटिव राइट नाउ। सो अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स। सो नेचुरली इट शोज़ कि जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो अबंडेंट है या वो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, भरपूरता की तरफ लेकर जा रहा है, फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, इट्स एब्सोल्युटली राइट एंड आप पछताओगे नहीं इस डिसीजन को लेकर। यू आर एक्चुअली गोना बी हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन। देन वी हैव इनर चाइल्ड। सो इनर चाइल्ड नेचुरली यहाँ पर शो कर रहा है कि you should be more creative. कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन मत लो, मस्ती में रहो अपनी। ऑलराइट, व्यस्त और मस्त रहो, मस्ती में रहो अपनी। ज़्यादा दूसरों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेजर डिसीजन भी है ना, आप इजीली ले पाओगे, दूसरों की बातों में मत आओ। कहीं ना कहीं ना जैसे दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा ही डिसीजन है, या हो भी सकता है कि बहुत बड़ा डिसीजन हो जो आपको लेना है, बट जिस तरीके से दूसरे उसको बताते हैं, ऑलराइट, वो बहुत टफ हो सकता है। कई बार राई का भी पहाड़ बन जाता है। तो राई का पहाड़ बना हुआ है, अभी आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट एक्चुअली जब आप इस सिचुएशन को फेस करते हो तो ये रियलाइज़ कि भाई इससे डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैं फेस कर चुका या कर चुकी ऑलरेडी, ये तो कुछ भी नहीं था। So you will feel this way and be more creative. जैसे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा क्या कहता है क्या नहीं कहता है ना। कई बच्चे आप देखते होंगे, हर बच्चा तो नहीं पर कुछ बच्चे ऐसे आपने ज़रूर देखे होंगे। जब आप अपने चाइल्डहुड में थे, आपने कुछ अपने साथ वाले बच्चों को देखा होगा कि कईयों को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। टीचर चाहे जितना मर्जी डांटती रहे, माँ बाप से जितनी मर्जी डांट पड़े, कई बच्चे इतने ढीठ होते थे या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो एक्चुअल में सच में रियल बचपन होता है, जिसको कभी बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को अगर कुछ कह भी दिया तो शायद वो कुछ देर के लिए बुरा माने, बट बाद में भूल जाता है बच्चा। इसी को कहते हैं बच्चा बुद्धि होना। तो इस तरह के इनर चाइल्ड को अभी बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेंसिटिव नेचर अपनी निकाल कर साइड फेंक दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सेंसिटिव होने की कोई बात नहीं। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेंसिटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, छुई मुई बनने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट का कार्ड यहाँ पर है। बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का ले रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट है, व्हाटएवर, टेक रेस्ट, ऑलराइट, टेक अ चिल पिल, हैव योर कॉफ़ी, हैव योर टी, रिलैक्स। इट्स नॉट दैट बिग, ऑलराइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने शायद ये बिग डिसीजन लाइफ का लिया होगा आपसे पहले भी। सो डू नॉट बी अफ्रेड। आपको अपने रास्ते पर बहुत सारे लोग अपने जैसे मिलेंगे जिनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे। आप जैसी सिचुएशन से कुछ लोग होंगे जो निकले होंगे, और आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलोगे और उनसे चीज़ें डिस्कस कर पाओगे, और आपको राइट गाइडेंस भी उनसे मिल सकती है। क्या और एडवाइस है यूनिवर्स का? पाइल नंबर
2 के लिए। सो वी हैव वॉच फॉर साइंस, ये भी गाइडेंस है, वॉच फॉर साइंस। जब आप सही रास्ते पर होगे ना पाइल नंबर 2, तो आपको 111, 12, 12, 333 ऐसे नंबर्स अपने फ़ोन स्क्रीन पर या अपने क्लॉक पर, मतलब ऐसे नंबर्स अपनी रिसीट पर आपको दिख सकते हैं। तो इट शोज दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑन द राइट पाथ। देन वी हैव एक्सॉल्टेड मून, सेल्फ रेगुलेशन। एक्सॉल्टेड मून कब होता है? जब मून रोहिणी नक्षत्र में होता है, टॉरस साइड में होता है, दैट्स द एक्सॉल्टेड मून। सो इट कैन लिटरली हैपन दैट योर मून इज़ इन रोहिणी नक्षत्र पाइल नंबर 2, और या फिर आपका मून टॉरस में हो, कृतिका या मृगशिरा नक्षत्र में। बेसिकली मून आपका टॉरस में हो सकता है या प्रॉपरली रोहिणी नक्षत्र में हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन है। और अगेन टॉरस जो साइन है, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ क्रिएशन। जैसे कई लोग ना कहते हैं कि हम टॉरस से नहीं गिनेंगे, सॉरी हम एरीज से, एरीज शुड नॉट बी द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी है कई बुक्स में कि कहते हैं कि एरीज से शुरू नहीं होती लाइफ, इट्स एक्चुअली टॉरस जिससे लाइफ शुरू होती है। या कई लोग कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र से नक्षत्र नहीं शुरू होते, इट्स एक्चुअली कृतिका नक्षत्र जिससे लाइफ शुरू होती है, क्योंकि कृतिका फायर अग्नि रूल्ड नक्षत्र है। तो अग्नि से जो है हम बने हैं, या कुछ उनका ऐसा माइंड सेट है ना, उनका ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉरस भी एक साइन ऑफ क्रिएशन का है, इट्स अ साइन ऑफ क्रिएशन। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो लाइफ में, और जो भी आप क्रिएट कर रहे हो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक फ्रॉम अदर पीपल। और आप यहाँ पर अकेले हो, ऑल राइट। प्लस वी सी अ रेनबो विच शोज दैट यू आर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव। मून भी यहाँ पर है, नेचुरली इट शोज कि आपका मन इस क्रिएटिविटी में बहुत इन्वॉल्व है, कोई अपनी चीज़ क्रिएट करने में आपका मन बहुत इन्वॉल्व है। एंड यू आर क्वाइट हेड स्ट्रॉन्ग कि मुझे ये चीज़ करके दिखानी है या करनी ही है। इट सीम्स कि आप बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो इस चीज़ को लेकर, इट्स अ गुड थिंग। आप अपने काम को कंप्लीट करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है। जो आपको लगता है इस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, उस चीज़ को आपने पिक करना है। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लेना है। देन वी हैव द टीम वर्क कार्ड। ओके, यू विल फाइंड, जैसा मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले ही हम ये बात कर रहे थे, जिस रास्ते पर आप चलोगे, जैसे दिस बर्ड इज़ फ्लाइंग, जिस रास्ते पर ये बर्ड उड़ रही है उस रास्ते पर और भी लोग हैं। तो जिस रास्ते पर आप चलोगे उस रास्ते पर आप जैसे और भी लोग होंगे जो आपको राइट गाइडेंस देंगे, या वो भी उन्हीं चीज़ों से उन्होंने गो थ्रू करा है जिन चीज़ों से आपने गो थ्रू करा है। समहाउ उनके साथ रहकर या उनके कम्युनिकेशन में आकर आप कहीं ना कहीं हिम्मत महसूस करते हो या टीम वर्क महसूस करते हो। टीम में जब हम रहते हैं तो हमें थोड़ा हौसला होता है, राइट। तो वही हौसला आप फील करोगे इस टीम में, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यू विल फाइंड पीपल हु वेंट थ्रू द सेम सिचुएशन एज यू, who are going to be on the same path as you, and you feel that you guys are team, you feel confident, you feel that yes, you are on the right path too. So ऐसी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है, ये मैसेजेस या एडवाइस ये आपके लिए है। और नेक्स्ट स्टेप्स यही है कि डू नॉट बी अफ्रेड, ऑल राइट। आप फॉरवर्ड मूव करो, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो, सेंसिटिव मत बनाओ, छुई मुई नहीं बनना है। आपने वो करना है जो आपको ठीक लगता है, जो प्रैक्टिकल है, ऑलराइट। दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। एंड यू विल नोटिस कि आपको अपने जैसे लोग भी अपने रास्ते पर मिलेंगे। यू विल फाइंड योर ट्राइब एज वेल। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, एडवाइस एंड नेक्स्ट स्टेप्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ऑलराइट। सो बटरफ्लाई का कार्ड भी विच शोज़ कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। सो बटरफ्लाई पैदा नहीं होती, उसके बहुत सारे लाइफ स्टेजेस है, बाद में जाकर एंड में इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। तो आप अब बटरफ्लाई बनने की स्टेज पर आने वाले हो, एंड यू विल फ्लरिश, यू विल ब्लॉसम, ऑलराइट। सो फाइनली वो समय आ गया है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो और अपने सही रास्ते पर चलते हो। सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें हम तो planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees which represents you, it's the आत्माकार का planet, वो planet आपके चार्ट में हो सकता है वीनस है या मर्क्यूरी है या फिर सन है,
राइट। और आपके इवन जो साइंस है जैसे टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट हो, मतलब इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो। अब टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, और स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो जेमिनाई अगेन फ्रेंडशिप्स के बारे में, नेटवर्क सर्कल के बारे में, ट्रैवल के बारे में साइन है। फिर वो वर्गो जो है डिटेल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऑल राइट, वर्गो इज वर्जिन, तो नए नए एक्सपीरियंसेस होना वो यहाँ पर शोर है। स्कॉर्पियो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, नेचुरली you're going to transform into something new, you find your path. So इस वजह से इन साइंस इन नक्षत्रस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का सन, सन लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे इन साइन इन नक्षत्रस में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। फाइल नंबर 2, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the Awaken card here, or you chose this pile because आपका जो नाम है it starts with the letter B, F, H, K, N, Q, U, X. So इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से आपका नाम शुरू होता है, यू, दैट्स व्हाई आई पिक दिस फाइल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम मेन टैरो से यहाँ पर शुरू करेंगे कि भाई क्या आपकी करंट सिचुएशन है, क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है ऑन योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स. सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. सो लेट्स गेट टू नो अबाउट योर करंट सिचुएशन and advice about the current situation. Pile number 3. Okay, we have the Hierophant, right? We have the Three of Wands. ये Three of Wands का कार्ड ना पाइल नंबर 2 में भी आया था. Let me just, yeah, ये देखो Three of Wands. We are all again in the same boat. We are all on the same frequency. Even though चाहे जितना मर्जी पाइल डिफरेंट पिक कर लो, बट अगेन सिमिलर सी रीडिंग हो जाती है क्योंकि सेम से कार्ड आ जाते हैं, वो भी डिफरेंट डेक से. वी आर ऑल ऑन द इन द सेम फ्रीक्वेंसी. वी आर ऑल इन द सेम बोट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी. We all are the ocean of the, or drops of the same ocean. No droplet is different. हर ocean की जो drop है एक जैसी है, हम भी उसी तरह एक जैसी हैं. Okay, so we have the Death card. All right. Then we have the Judgment card. So pile number 3, I feel कि आप ना हर्ट हो किन्हीं लोगों की बातों से. छुई मुई हमने नहीं बनना पाइल नंबर 3. तो हमें हर्ट नहीं होना चाहिए कि दूसरा हमारे बारे में क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता, क्योंकि उससे हम बदलते थोड़ी ना है ना. अगर दूसरा कह दे कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम फलाना, तुम ऐसे, क्या हम वो बन गए? हम वो थोड़ी ना बनेंगे. हाँ, अगर कोई आपको अच्छी बात कहे कि आप बड़े समझदार हो, तो वो आप अच्छे से अपने मन में धारण कर सकते हो कि हाँ मैं समझदार हूँ. वो आप कह सकते हो. पर कोई आपको गलत बात बोले, है ना, कोई आपको हाथ में कूड़ा दे दे, गार्बेज दे दे, क्या आप उसे अपने अलमारी में संभाल के रख लोगे? नहीं रखोगे ना, उसको डस्टबिन में डाल दोगे इवेंचुअली. उसी टाइम ही क्या होता है, डस्टबिन में डाल दो, पर डालोगे तो डस्टबिन में ही. तो उसी तरह कोई गलत बात बोले तो उसको उसी टाइम डस्टबिन में डाल दो, उसको उसी टाइम अपने दिमाग से बाहर निकाल दो. दूसरों की बातों को बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है.
ऑल राइट, सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अदर पीपल्स जजमेंट, डू नॉट बी अफ्रेड कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना. 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप अपना फ्यूचर बेस्ट से बेस्ट प्लान करो. मे बी राइट नाउ यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पर आपको अपनी लाइफ को ना बदलना है. मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बस बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है. अगेन डेथ कार्ड वही है कि डेथ एंड रीबर्थ है ना, इट्स अबाउट अ न्यू लाइफ बिगिनिंग. और डेथ कार्ड ये भी शो करता है मे बी समवन इन योर फैमिली दे लेफ्ट यू, ऑल राइट, मे बी किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा. तो इट्स यू नीड टू रियलाइज़ कि अब उस सोल का एक नेक्स्ट जर्नी शुरू हो चुका है. तो आप बार बार उस सोल को याद करके उस सोल को अपनी तरफ बुलाते हो, उस सोल को आगे नहीं जाने देते हो, प्रोग्रेस नहीं करने देते हो. तो लेट गो ऑफ दैट पर्सन, दैट सोल. ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है. एंड हायरोफेंट ये शो कर रहा है साथ में कि यू कैन बी ऑन दिस क्रॉस रोड कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए पढ़ाई में या वो वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए. कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है. क्या मुझे इस गुरु मेंटोर के पास जाना चाहिए, उस गुरु मेंटोर के पास जाना चाहिए, क्या मुझे ये बुक खरीदनी चाहिए, वो बुक खरीदनी चाहिए, मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन, कहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए. यू कैन बी ऑन दिस क्रॉस रोड. और इसका गाइडेंस यही है कि आप किस गुरु मेंटोर या आप किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, इस पर ये सारी बातें निर्भर है. आप दोनों गुरु मेंटोर के पास डेमो लेने भी जा सकते हैं. अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो किस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको खुशी होती है, किस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसमें इंटरेस्टेड रह सकता हूँ या सकती हूँ. हायरोफेंट ये शो करता है दैट यू आर गोना मीट वेरी गुड मेंटोर्स और गुरुज इन योर लाइफ वेरी सून. बहुत अच्छे गुरु मेंटोर्स है, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, पर्सनल स्पिरिचुअल स्फेयर या प्रोफेशनल स्फेयर में आप किन्हीं बहुत बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ गुरु मेंटोर से मिलने वाले हो और फ़ायदा ही है आपका. ऑल राइट, बट आप एक ऐसे डिसीजन आपको लेना हो जहाँ पर आपको चूज़ करना है भाई कौन सा सब्जेक्ट मुझे आगे परस्यू करना चाहिए, कौन सा एजुकेशन मुझे परस्यू करना चाहिए. कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉस रोड पर आप हो सकते हो और इससे आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ सकता है. मैनी ऑफ यू कैन बी क्वाइट यंग पीपल हु आर मे बी इन देयर 10th एंड दे हैव टू नाउ मेक अ डिसीजन कि मैं 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा स्ट्रीम लूँ, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़. सो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस एंड यू हैव टू मेक वन. कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, पर जो चीज़ आपको सबसे फिट बैठे वो वाली चीज़ आपने लेनी है. वैसे हायरोफेंट जो कार्ड है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर. सो यू कैन इवन गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर एंड कैन आस्क देम कि क्या सब्जेक्ट या क्या डिसीजन मुझे अपने करियर में लेना चाहिए, कौन से फील्ड में मेरे को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 3, व्हेन पीपल कम टू मी फॉर करियर रीडिंग, तो कई लोग होते हैं जो यूपीएससी में 4, 5, 6 साल भी उन्होंने बहुत स्पेंड करे होते हैं. एंड व्हेन आई सी देयर चार्ट, उनके चार्ट में वो प्लेसमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की. फॉरगेट अबाउट यूपीएससी क्लियर करना और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, वो तो छोड़ ही दो. पर सिंपल जो गवर्नमेंट जॉब्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, वो भी वो उस पर्सन को नहीं मिलेगा. वेयरएज मतलब अब वो पर्सन 4-5 साल से वो एफर्ट कर रहा है उस यूपीएससी में, तो सोचो वो डेस्टाइंड ही नहीं है उस गवर्नमेंट जॉब के लिए और फिर भी उसके लिए एफर्ट करी जा रहा है, तो गड़बड़ हो रही है. तो वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर्सन का. एंड यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि कई बार इतना ज़्यादा एक पर्सन ब्रेन वॉश हो जाता है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर ही सकता हूँ. उसको भी एक तरह से ब्रेन वॉशिंग ही कहते हैं कि जहाँ पर एक पर्सन को ये रियलाइजेशन ही ख़त्म हो जाए कि ये मेरे लिए सही नहीं है रास्ता. मतलब आप इंट्यूटिवली बिल्कुल ही ख़त्म हो, यानी हर पर्सन को बचपन से एक रियलाइजेशन होती है, पर कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन ना दबा दी जाती है बाय सम पीपल. वो कहते हैं ये आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो. उसको उस पर्सन को और वो ईगोइस्टिक बना देते हैं कि भाई आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते हो. वो भी कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर ताकत है, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ. हर किसी की बस की नहीं है ये. हर कोई नहीं है डेस्टाइंड इस चीज़ के लिए. उसी तरह हर कोई डेस्टाइंड नहीं है डॉक्टर बनने के लिए. हो सकता है उसके चार्ट में हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन. अब हीलिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता है. वो हीलिंग का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो टैरो कार्ड या रेकी हीलर बन जाए,
या वो एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बन जाए, ये भी तो हीलिंग करियर्स हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और फिर वही लोग जो है वो दुखी होते हैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि जैसा सोचते हैं वो अपनी लाइफ को वैसे लाइफ बन नहीं पाई उनकी। वो कंप्लीट भी कर लेंगे अपनी मेडिकल एजुकेशन बट फिर भी दे आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, पायल नंबर 3 एक इन्फॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स से, डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज एवरीवन, हर किसी को पता है मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है। अब वो जो रियलाइजेशन है कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा, उस रियलाइजेशन को दबने मत दो दूसरों के प्रभाव दबाव से। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी शो करता है कि बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको उन चीज़ों से बचना है। ऑलराइट, मैनिपुलेशन बहुत जगह से आती है, बहुत सारी जगह से आती है। आपको पता है कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, फिर भी आप उस जगह पर घुस जाओगे क्योंकि दूसरे ने कहा था, इन लोगों ने कहा था। तो अपने आप की रियलाइजेशन दबने मत दो। हर किसी के पास वो इंट्यूशन होता है, हर किसी के पास एक वो सबकॉन्शियस हर किसी का ना जवाब देता है, कॉन्शियस माइंड जवाब देता है। उसको देने दो जवाब की वो क्या कह रहे हैं, उसे सुनो और उस जवाब को सुन के उस पर अमल भी करो। आपकी कॉन्शियस आपको जवाब देगी, पर अगर आप बार बार अपनी कॉन्शियसनेस को दबा रहे हो ना दूसरों के प्रभाव दबाव में आके, तो एक दिन वो आएगा जब कॉन्शियसनेस जवाब देना बंद कर जाएगी और वो सिचुएशन आपकी हो सकती है पाइल नंबर 3। सो दूसरों के प्रभाव दबाव में नहीं आना है, अपने आप को एक बार आइसोलेट करना ज़रूरी है, तभी आप अवेकन हो पाओगे, मतलब तभी आप जाग पाओगे। अभी आप सोई हुई अवस्था में हो, सोए पड़े हो। वो जैसे कुंभकर्ण की नींद दिखाते हैं ना, अब वो कुंभकर्ण की नींद सच में आज की डेट में ये है कि मतलब जागते हुए भी सोते रहना, कि एक तरह से सपने में जीते रहना। तो जागृत अवस्था या जागृत अवस्था तभी हो सकती है जब रियलाइजेशन है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये रियलाइजेशन है या अवेकन माइंड है। अभी आपका अवेकन माइंड नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दूसरों का प्रभाव दबाव आप पर है। तो गाइडेंस है कि एक बार आइसोलेशन में जाना, लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पर एक पर्सन रिलैक्स कर रहा है, आइसोलेशन में, दूसरे लोगों के साथ नहीं है। एक बार आइसोलेशन में जाना ज़रूरी है। एक बार सोच विचार करना कि मैं क्या चाहती हूँ, अपने आप से पूछो मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरों के प्रभाव दबाव से 4-5 दिन साइड हो जाओ और उसके बाद 4-5 दिन बाद अपने आप से वो सवाल कर सकते हो आप कि मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। और उस अकॉर्डिंग फिर जो आपके अंदर से वो जवाब आता है, उस अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए और आपको उस अकॉर्डिंग अपने लिए राइट गुरु मेंटोर भी मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइफ में गुरु मेंटोर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बिना सदगति कहाँ, या गुरु की लाइट चाहिए, मेंटोर की लाइट चाहिए, तो वो आपको अच्छी मिलेगी भी। लाइक यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट गुड गुरुज एंड मेंटोर्स इन योर लाइफ। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मेजर आपके लिए मैसेजेस हैं या गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है। Then we have the release blocks. So it is the time to release the blockages जो आपके, एक तो होते हैं ना हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, तो वो भी हानिकारक है, और एक दिमाग में ब्लॉकेज होना, दिमाग वो भी हानिकारक है। एक होता है कि सबकॉन्शियसली ब्लॉकेज हो जाना, वो भी बहुत हानिकारक है। तो उस ब्लॉकेज को आप हटा सकते हो, अपने आप को दुनियादारी से एक बार हटा के देखो तो ये ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगी और आप क्लियरली सोच पाओगे। यू नो व्हाट, पाइल नंबर 3 हर मतलब एज अ यंग अडल्ट, यू नो व्हेन कोविड केम, तो जब कोविड आया तो माई पर्सनल एक्सपीरियंस वो कि एक बार ना सब कुछ बंद हो गया ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पर ना जो मेन स्ट्रीम पढ़ाई थी उससे एक बार काफ़ी लोग साइड हो गए, मैं भी उस मेन स्ट्रीम उस एजुकेशन से साइड हो गई। एंड आई गॉट दिस चांस टू स्टडी मोर अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, स्पेशली अबाउट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरे पास समय था, मेरे पास वो एक ये 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला समय था कि मैं आराम से सोच विचार कर सकती थी। तो वो समय देना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को, क्योंकि वो समय आपको कुछ बना कर जाता है। तो कोविड वो टाइम था जहाँ पर वी लॉस्ट मैनी ऑफ आवर लव्ड वंस। आई ऑल्सो लॉस्ट समवन इन माई लाइफ इन दैट कोविड टाइम।
किसी आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ा। मेरे परिवार में भी वो एक टफ़ टाइम था, कोविड बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए बहुत टफ़ टाइम था। एट द सेम टाइम अब किसी की दशा बड़ी अच्छी चल रही है कोविड में, तो उसको फ़ायदा भी हुआ है, राइट। कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, कई लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है कोविड में। पर कोविड में सभी को एक टाइम मिला है, वो सभी को एक समय मिला है सोचने का, और उस सोच विचार में जिसने राइट डिसीजन ले लिया वो आगे आज की डेट में बहुत आगे बढ़ गया। तो उसी तरह पाइल नंबर 3, ज़रूरी नहीं है कि कोविड अभी भी आए, ऐसा हम में से कोई चाहेगा भी नहीं। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगेन आपको आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। अगेन डेथ कार्ड जो वो स्कॉर्पियो साइन या 8th हाउस को शो करता है। स्कॉर्पियो 8th हाउस अगेन सेपरेशन, लिबरेशन, एग्जिट का साइन या हाउस है, मतलब आइसोलेशन का हाउस है। अपने आप को आइसोलेट अभी आपको दुनियादारी से करने की ज़रूरत है, तभी आप राइट डिसीजन अपने लिए ले पाओगे, तभी आपको थोड़ा सांस आएगा और आप राइट डिसीजन ले पाओगे। ऑक्सीजन पहुंचेगी अंदर तो दिमाग खुलेगा, तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो दूसरों से, सोसाइटी से, लोगों से। आपको लगता है कि बस मेरे पास यही 4 ऑप्शन है, दैट्स इट, बस। अगर इन 4 ऑप्शन में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो लाइफ ख़त्म है, विच इज़ नॉट ट्रू। लाइफ ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, आप उनको देख ही नहीं रहे हो। देन वी हैव हायर पावर। सो पाइल नंबर 3, दिस हायर पावर नेचुरली शोज कि वो हायर पावर, जो हायर एनर्जी है, जो गॉड है या वो जो यूनिवर्स की पावर है, वो आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन। इवन जब आप आइसोलेशन में जाते हो फिर भी वो ऑल माइटी अथॉरिटी, वो यूनिवर्स या भगवान जो है वो आपके साथ ज़रूर है, और हमेशा वो आपके साथ है। हमेशा वो आपसे कभी नाराज़ नहीं होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो उसके साथ को महसूस करो, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। पर आप अकेले कभी नहीं हो, अकेले रहकर भी अकेले नहीं हो। गॉड और द यूनिवर्स इज विद यू। देन वी हैव इंटेग्रिटी। एक बार कुछ और कार्ड्स भी हम पुल करते हैं। वी हैव द होलनेस। सो पाइल नंबर 3, you guys are already quite complete. You guys already have so much integrity in you. You guys are already so much like you guys are old souls. Pile 3, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज है। हायरोफेंट कार्ड एक गुरु मेंटोर को शो करता है, आपके अंदर भी एक वो गुरु और मेंटोर है। I feel that in future you are going to be in such careers जहाँ पर you become a preacher, teacher, advisor, counselor, some sort of consultant for others. ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग, पर जब आप इसे प्रैक्टिकल रियलिटी में इस रीडिंग को अप्लाई करते हो तो लाइफ फैसिनेटिंग हो जाएगी। आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अभी कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं है ज़िंदगी जीने का, अभी एक लड़ाई सी है ज़िंदगी के साथ। पर यू आर एक्चुअली बॉर्न टू वॉक ऑन द अनऑर्थोडॉक्स पाथ। देन वी हैव द डिस्टेंस। So the distance card says focus on the big picture, take a trip, create distance. तो ये बात हम अभी कर चुके हैं ऑलरेडी पाइल नंबर 3। अभी मैंने यही कहा था कि आप सभी से दूर हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, ट्रिप पर जाओ, यानी वेकेशन पर जाओ। वेकेशन भी इन द सेंस वो नहीं कि घूमो फिरो, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रिप पर जाओ कहीं और वहाँ घूम फिर के आओ। मतलब इट्स अ गुड थिंग कि आप घूम फिर के आओ, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है तो हमारा सोच विचार थोड़ा बदलता है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप घूम फिर के कहीं नहीं भी आ सकते तो आप अपने आप को माइंड से क्लीन और क्लियर रखो। आप अपने माइंड को दूसरी चीज़ों में, बातों में, कामों में इन्वॉल्व मत रखो। आप ट्रिप पर ज़रूर जा सकते हो, पर उस ट्रिप पर जाने का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे राइट अपना सोच विचार करना है, अब डिसीजन लेना है मुझे लाइफ में, राइट। मतलब सिर्फ घूम फिर के नहीं आना है, मुझे एक राइट डिसीजन लेना है कि मुझे करना क्या है। दूसरों के प्रभाव दबाव से दूर जाकर आपको ये सोच विचार करना है, क्योंकि अदरवाइज तो रैट रेस है दुनिया में। हम भी उसमें चल सकते हैं, उस रैट रेस में, पर उस रैट रेस में चल के ना रैट बन जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, चूहे बन जाएंगे। तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़ी ना है ना।
फ़र्क है एक राजा की ज़िंदगी और एक कहाँ चूहे की ज़िंदगी, है ना। तो फ़र्क है। तो क्या बनना है, राजा बनना है ना, रैट रेस का रैट तो नहीं बनना। तो अपना रास्ता चुनना है, अपना रास्ता बनाना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप दूसरों के प्रभाव दबाव से दूर हो जाते हो और थोड़ा अपना सोच विचार रखते हो। अपना आप एक ऐसे पर्सन हो, पाइल नंबर 3, जिसका विजन बनेगा। यू वर डेस्टाइन्ड टू लिसन टू दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से यू विल गेट अवेकन और आपका एक विजन बनेगा कि मेरे को ऐसा ऐसा करना, और फिर वो कर भी पाओगे। तो ये आपके लिए एडवाइस और नेक्स्ट स्टेप्स है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर 3, सो द साइन ऑफ लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, या मतलब इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पेल करता है। पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका, असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, फिर कोई और प्लांट ज़रूर प्लेस होगा D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में। और आपका आत्मा कारका प्लानट विच इज होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इन योर चार्ट, इट कैन बी मार्स, इट कैन बी even Venus, it can be Mercury, it can be Moon. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.